बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाक कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने मक्खन लिया हाफ़ कप। इसमें पहले मैं ये जमा हुआ मक्खन है, पहले इसको मैं चमचे की मदद से सही तरीके से कर लूँगी। आज हम बना रहे हैं मीठी सी रेसिपी, वो भी बेकिंग वाली रेसिपी, कोकोनट बिस्किट। अबू बकर के पसंदीदा कोकोनट बिस्किट। अबू बकर जब भी बेकरी में जाते हैं तो सबसे पहले ये हाथ में उठाते हैं कि मुझे कोकोनट बिस्किट चाहिए। इसकी मम्मा को यानी मुझे भी बहुत पसंद है। मैं अक्सर ये बेकरी से लेकर आती थी और मैंने अलग अलग बेकरियों के भी खाए हैं। मुझे अक्सर मैं सोचती थी कोकोनट बिस्किट कैसे बनते हैं और बड़ी मेहनत होती है ये वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए मैंने पहले बीटर कर लिया मैंने मक्खन को, फिर इसमें 1 कप मैंने चीनी ऐड करी, पिसी हुई चीनी ऐड करूँगी। फिर मैं इसको भी जूसर की मदद से ब्लेंड कर लूँगी इस तरीके से। ये रेसिपी मेरी लाजमी ट्राई कीजिएगा क्योंकि आप भी सोचेंगे ये बेकरी वाले बिस्किट कैसे बनते हैं। अगर आपने भी एक बार बना लिए तो आप बस मशहूर हो जाएंगे ये बिस्किट बनाकर। जैसे कि मुझे बेकिंग का बहुत शौक़ है, मुझे बेकिंग करने में बहुत मज़ा आता है और ये आसान सी रेसिपियाँ लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए घर में। जो हमारे घर पे कि मैंने बेकिंग पाउडर ऐड करा 1 स्पून, 1 कप मैदा छान कर मैंने मैदा ऐड करी। अब इसमें मैं कोकोनट नारियल पिसा हुआ हाफ़ कप, आप चाहें तो नारियल ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, 1 कप ऐड कर सकते हैं, मैंने हाफ़ कप ऐड करा है। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छा सा। वैसे कुरैशी साहब को मेरी बेकिंग बहुत अच्छी लगती है। मैं बेकिंग बहुत प्यार से और दिल से बनाती हूँ, जो जैसे कि आपको पता है प्यार से और दिल से बनाई हुई चीज़ कभी मेहनत आएगा नहीं जाती है। इसमें मैंने मिल्क लिया है हाफ़ कप, तो हाफ़ कप में से तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें दूध ऐड हुआ है और बाकी बच गया है। मैंने देगचा प्रीहीट करने के लिए रख दिया है 10 मिनट के लिए। तो मैंने कहा बेकिंग की प्लेट तैयार कर लूँ। मैंने असली घी बेकिंग की प्लेट में लगाया, हाथ में लगाया, ताकि खुशबू बिल्कुल बेकरी जैसी असली घी के बिस्किट होंगे आपके। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने ये इसकी डो तैयार करके रख दी थी। अब मैंने गोलियाँ बनाऊँगी हाथ की मदद से और इसमें टिक्कियाँ जैसे स्टाइल में कर लूँगी और इसको मैं कोकोनट लगाऊंगी। ये प्याली में कोकोनट है, मैंने ऊपर नीचे करके इस तरीके से इसमें कोकोनट ऐड कर लिया। छोटी छोटी बनाकर रखिएगा क्योंकि ये बेकिंग होकर ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, और दूर दूर रखिएगा। अब मैं तकरीबन 30 मिनट के लिए रख दूँगी। 30 मिनट से पहले मैं नहीं खोलूँगी और चूल्हे की आंच में बिल्कुल दम जैसी आंच रख दूँगी जैसे हम चावल दम में लगाते। माशाल्लाह से ये देखिए मेरी 30 मिनट के बाद मैंने बिस्किट देखे तो माशाल्लाह से ये फुल तैयार है और बिस्किट की खुशबू भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी आ रही थी। जैसे आज घर में बेकरी खुल गई है और बेकरी जैसे स्टाइल की खुशबू थी। ये देखिए माशाल्लाह से मेरे बिस्किट, मैं आपको नीचे से भी दिखाऊँगी। जिस वक्त हम ये बेकिंग की प्लेट निकालते हैं तो उस वक्त आप तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए क्योंकि हम गरम गरम हटाते हैं तो ये नीचे से लगकर फट कर हटते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से मेरी रेसिपी कोकोनट बिस्किट। मेरे घर पे तो सभी दीवाने कोकोनट बिस्किट के, तो आप भी अपना दीवाना बनाइए बिस्किट बनाकर। और ये रेसिपी मेरी कैसी लगी कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।